जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की संगत को बहुत बहुत प्यार और नमस्ते। Today I'll start my journey how I started going to Guruji. In 2002 I had gone to नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और उन्होंने मुझे बोला था कि 2005 के बाद मेरी जिंदगी नहीं है और अंदर से मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी कि I'll die at an early age। और उस पत्र में ये भी लिखा था कि एक गुरु भगवान मिलेंगे जो तुम्हें डिसाइड करेंगे तुम्हें जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। And there was a blessing in disguise. We had some problem and we fortunately met Guruji. The first time मैंने मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के आगे मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा तो खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज क्योंकि वहां हम किसी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। और जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो मैंने गुरुजी को अपनी लाइफ के बारे में तो नहीं बताया था, बट अंदर से मुझे पता था कि 2005 is a very bad year for me and I have to face karma and my health karma is really really bad। जब मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तो सत्संग सुनिए कर। तो जो सत्संग हम सुनते हैं और जो करते हैं उसमें दोनों तरफ ब्लेसिंग चल रही होती है। मैं गुरुजी के पास जाती रही। संगत जी, in 2005 in the middle of the night I felt that my heart was sinking, I'm dying, I'm collapsing और मुझे ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी का अंत आ चुका है। बहुत हिम्मत जुटा के मैं अगले दिन गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने मेरे को 1 साल पूरा टेस्ट किया। मैं दिल्ली के हर डॉक्टर से धक्के खा चुकी थी। जब भी मैं उठती थी मुझे लगता था कि मेरा हार्ट सिंक कर रहा है, मैं कोलैप्स कर रही हूँ और मैं मरने वाली हूँ। और एक दिन एम्पायर स्टेट में जब गुरुजी बैठे हुए थे अपने साइड बोर्ड पे, तो मैं कोने पे जाके बैठ गई एंड लिटरली आई फॉट फॉर माय लाइफ फ्रॉम गुरुजी। आई सेड गुरुजी आपको पता है मैं मरने वाली हूँ, मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, आई एम लाइक अ डेड बॉडी। आई वाज टेलीपैथिकली स्पीकिंग टू हिम क्योंकि तब गुरुजी का हुक्म था कि जिथे बैठे हो उठो अरदास करो। मैंने गुरुजी को माइंड टू माइंड बात करी, गुरुजी ने मेरे से कोई बात नहीं करी। इन द नेक्स्ट एपिसोड आउटसाइड एम्पायर स्टेट मुझे ऐसे लगा कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है कि मैं अंदर, एक आंटी मेरे को लेके गई, मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ। कहते तन्ने कुछ नहीं है, तू लंगर खा। सारी संगत को पता है कि जो लंगर हम खाते हैं वो हमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लेवल पे क्योर करता है। जो चाय प्रसाद वहां मिलता था उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती थी। कभी कभी गुरुजी अमृत आ जाता था और वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर सचखंड का प्रसाद कभी कभी गुरुजी प्रोड्यूस करते थे और वो संगत में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपको पता है मैं मरने वाली हूँ। गुरुजी ने मेरे से कोई बात नहीं करी। इन द नेक्स्ट वीक आई वेंट टू गुरुजी एंड आई लिटरली फॉट फॉर माय लाइफ। आई स्टूड इन द संगत एंड आई सेड गुरुजी आपको पता है मैं मरने वाली हूँ, क्या आप मुझे ठीक नहीं कर सकते? क्योंकि वहां मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे कि वहां पे गुरुजी ने लोगों को लाइफ टेस्ट करी, किसी का कैंसर गायब हो गया। एक आंटी मेरे सामने आई, उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, तो गुरुजी ने बोला 10 संगत में बच्चे दानी पे है नहीं। So I was very surprised to see that people are conceiving without tubes, people are conceiving without ovaries, with samosa prasad, their cancer is getting cured, their heart surgeries are aborted. So I was very surprised. I said, गुरुजी आप मुझे क्यों नहीं ठीक करते हो? Because मुझे पता था कि गुरुजी मेरे को टेस्ट कर रहे थे या मेरे बहुत कर्म काट रहे थे। And he called me. He said, इत्थे आ। उन्होंने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए और बोला अगले थर्सडे में लोटे लेके आए। मैंने गुरुजी से लोटे ब्लेस कराए और गुरुजी ने मुझे, मेरा इंस्ट्रक्शन था, गुरुजी का इंस्ट्रक्शन था कि अद्धे नाल पी ले ते अद्धे नाल नहा ले। आज भी संगत, आज भी मंदिर में लोग समाधि में लोटे ब्लेस कराते हैं और उनकी मेडिकल इज ऑल्सो एन आई वॉश, क्योंकि गुरुजी इतने बड़े भगवान है कि वो अपनी दृष्टि से क्योर कर देते हैं। जैसे ही हम उनके पास जाते हैं या उनके साथ कनेक्शन बिठाते हैं, हमारी से हम सकते हैं। बाद में रियलाइज हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम दैट इन दिस लोटा वाज आल्सो एन आई वॉश। आई यूज्ड टू थिंक कि लोटा काम कर गया, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे। और जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची, गुरुजी ने मुझे संगत में बुलाया एंड आई वाज एब्सोल्युटली विद गुड हेल्थ। ही कॉल्ड मी, ही सेड अगल 10 साल। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, अब तेरी 13वीं है की 13 डेज हैड पास्ड ऑफ माय डेथ। जब गुरुजी कल्याण कर देते थे तब वो संगत में बताते थे कि उन्होंने उनका क्या क्या कल्याण किया है। गुरुजी ने मुझे जिंदगी दी और गुरुजी ने मेरे को जिंदगी ब्लेस करके दी और मुझे एक जीने का मकसद भी सिखाया। जो गुरुजी ने हमें सिखाया वो कोई भी नहीं सिखा सकता था। मतलब मैं जितना गुरुजी का थैंक यू करूं उतना कम है, क्योंकि गुरुजी को हम शिव कह के भी एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं। वो महाशिव है, वो इस दुनिया के मालिक है।
वो महाशिव है और सारे देवी देवता अगर गुरु जी को मत्था टेकते हैं तो सारे ब्रह्मांड में मत्था टेकते हैं, हमें किसी और भगवान को मत्था टेकने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि अगर इधर मत्था टेकते हो, शिव ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे तो तुसी मूर्तियों में मत्थे टेकते हो। तो दैट टाइम आई यूज्ड टू फील कि गुरु जी कैसे बातें करते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि गुरु जी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरु जी से ना ऊपर कोई शक्ति है, एंड दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। After Guruji went physically, I was very shattered. I used to feel that मैं तो गुरुजी अनाथ हो गई, मैं बहुत रोया करती थी और मुझे इतना रोना आता था कि मैं कहती थी गुरुजी आप कहाँ चले गए, क्योंकि मैंने हर गुरुद्वारे मंदिर में किसी भी भगवान के आगे मत्था टेकना बंद कर दिया था। मेरे घर में सब भगवानों का मंदिर था, मैंने सब उठा दिया था कि गुरुजी का क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि ये चक दे। धीरे धीरे एक दिन गुरुजी का मैं बहुत गुरुजी को याद करती रही और समझ में नहीं आता था कि मैं कौन से मंदिर में जाऊं, कौन से गुरुद्वारे में जाऊं, क्या करूं, कहाँ मत्था टेकूं। बड़े मंदिर बंद हो चुका था, छोटे मंदिर में भी लोग बहुत थोड़ी संगत हुआ करती थी, तो समझ में नहीं आता था कि क्या करें। तो एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझे हक किया, और जो गुरुजी डुगरी अपनी चोला पहन के गए थे उसी चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए जो मैंने देखा था गुरुजी की सीडी में। और गुरुजी ने मेरे को हक किया और बहुत प्यार किया और कहा कि मैं कितने गया नहीं आ, मैं चोला छड़िया है, तो जब तो मैंने याद करी कि तो मैं तेरे नाल आ। एंड टुडे इज द डे संगत जी व्हेन आई रिमेंबर हिम। He is there for me 24/7, looking after my family, my people around me, my friend circle. Everybody is blessed by Guruji. और जब गुरुजी थे तब कोई भी गुरुजी के पास नहीं जाता था और मैं हमेशा गुरुजी मुझे कहते थे अपनी सहेलियों ने ला, मैंने कहा गुरुजी आपके पास कोई नहीं आता, फिर पापा ने ला। मेरे फादर को गुरुजी ने 30 years लाइफ एक्सटेंशन दी थी। टुडे ही इज जस्ट पास्ड अवे ऑन 13th of January दिस ईयर, बट गुरुजी ने उनको 30 years, बाईपास की सर्जरी सिर्फ 10 years की होती है, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे फादर को 20 years ऑफ लाइफ एक्सटेंशन दिया। तो गुरुजी ने हमारे घर में सबको लाइफ एक्सटेंशन दिया हुआ है, मतलब मेरे बच्चों को ब्लेस करा हुआ है, मेरे बच्चों को ब्लेस करा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स चल रही हैं। एंड संगत जी, इन दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक जस्ट डोंट वरी, क्योंकि महाशिव की शक्ति आपके साथ है तो कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन गुरुजी ने थोड़ी थोड़ी हमें, दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। गुरुजी हैज टॉट अस एवरीथिंग। छोटी छोटी बातें गुरुजी ने हमें सिखाई हैं जो हमें थोड़ा सी फॉलो करेंगे एंड वी ऑल सेल थ्रू द कलयुग पीरियड। ही सेड चलदे फिरदे उड़दे पैड़दे मैनू याद करो, मंत्र जाप करो। तो ये मंत्र जाप हम करते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, क्योंकि इन दिस पैंडेमिक पीरियड ओनली योर पार्ट सिस्टम, योर प्रेयर सिस्टम इज गोइंग टू हेल्प यू, नथिंग एल्स कैन, you will sail through the Kalyug period if we follow little instructions of Guruji। एंड मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि एक डेड बॉडी भी अलाइव हो सकती है। तो ये जो पाठ गुरुजी ने हमें दिया है हमें इसको फॉलो करना है। शिव पुराण पढ़ा करो, वी यूज्ड टू से शिव पुराण पूरी नहीं पढ़ सकते, एक अध्याय पढ़ लो, एक पेज पढ़ लो, 2 लाइना पढ़ लो। एंड आज मैंने देखा है कि इतने प्लेटफॉर्म खुल गए हैं जहाँ पे सत्संग गुरुजी के हो रहे हैं, इतने प्लेटफॉर्म हो गए हैं जहाँ पे शिव पुराण रीडिंग्स हैव स्टार्टेड। सो इट्स अ ब्यूटीफुल time Guruji has given us to utilize during the lockdown when it was happening। अभी तो चलो lockdown has still opened, but उस टाइम पे गुरुजी ने हमें इतना ample time दिया to spend with the family। हमें सिखाया कि आज आप मल्टी मिलियनर होने के बावजूद भी आप नहीं कुछ कर सकते। इस भगवान की शक्ति, अगर गुरु जी की शक्ति आपके सिर पे नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। तो गुरु जी ने बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाई हैं जो मैं आज संगत के साथ शेयर करती हूँ। गुरु जी कहते थे मेरी फोटो अभी गला करण किया। तो बेसिकली वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू एक गुरु जी के साथ हमें एक कनेक्शन बैठाना है। और जब गुरु जी हमारी आत्मा में आके बैठ जाएंगे, आज मंदिर भी बंद है, सत्संग भी बंद है, लेकिन गुरु जी ने सिर्फ हर घर में हमें अपना स्थान बनाया है। और जब गुरु जी आत्मा में बैठ जाते हैं तो वो आपके कॉन्शियस में बैठ कर आपको हर चीज समझाते हैं कि आपको क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। और कहते थे मन से मुझे याद करो, दिल से मेरे से कनेक्ट हो, जोत मेरे अंदर जलाओ, मेरी अंदर जलाओ। एंड दिस टाइम वी कैन नॉट गो टू एनी मंदिर और सत्संग, बट वी कैन बी कनेक्टेड टू हिम। हम
गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, लंच विद गुरुजी, ब्रेकफास्ट विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी एंड आउटिंग्स विद गुरुजी, जो भी हम करें गुरुजी को साथ लेके चलें। हर काम आपका 100% पूरा होगा अगर गुरुजी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनकी शक्ति के बिना, उनकी पावर, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के बिना हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। 100% फेथ इन गुरुजी इज 100% रिजल्ट विद गुरुजी। और फोटोग्राफ्स के साथ गुरुजी ने बोला, मैं सत्संग में ही हमें अपने आंसर सारे मिल जाते हैं। गुरुजी ने बोला फोटा घोल घोल पियो। जो गुरुजी की फोटोग्राफ्स, लैमिनेटेड फोटोग्राफ्स है, वो अमृत बनता है। अगर हम उसको पानी में डाल के पियेंगे तो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स सारी ठीक हो जाती है, क्योंकि गुरुजी उन फोटोग्राफ्स को अमृत बना देते हैं। और लंगर जो हम खाते हैं इन दिस काइंड ऑफ पैंडेमिक, वी कैन नॉट ईट लंगर प्रसाद इन द मंदिर और इन द सत्संग। तो छोटा सा कुछ भी हम गुरुजी को भोग लगा के पूरे अपने घर में बांट ले, वो पूरा महाप्रसाद बनेगा और हम सबको बांटेंगे, तो वो हम ब्लेसिंग सारी उसमें जाएंगी। तो छोटी छोटी बातें गुरुजी ने बताई। और अमृत वेले के लिए गुरुजी ने बोला, बहुत अच्छी बात है लोग अमृत वेला कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म, सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन अमृत वेला, बट there are certain Sangatji, don't feel guilty if you cannot get up in the morning at 3 or 4, because some people are not health wise so great, some people have little constraints कि सुबह उनको ऑफिस जाना है, अपने बच्चों को देखना है, तो पूरी रात अगर वो जागते रहेंगे तो सुबह वो कैसे अपना काम करेंगे। तो गुरुजी ने बहुत इजी बताया था, क्योंकि मुझे भी अमृत वेला का लगता था कि मैं भी अमृत वेले में नहीं उठ सकती, बिकॉज आई हैव वर्टिगो प्रॉब्लम, सो आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सिट फॉर मेडिटेशन। तो गुरुजी ने बोला, जिस वेले तू अपने गुरु ने याद करे, वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही सत्संग है। तो इफ वी कैन गेट अप इन द मॉर्निंग, बहुत अच्छी बात है कि अमृत वेला उठे, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन डोंट फील गिल्टी इफ यू कैन गेट अप इन द मॉर्निंग एंड pray to Guruji. So we can anytime we can remember him. कहते थे चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो, इवन वॉशरूम में भी मेरा नाम ले सकते हो। और थोड़ी थोड़ी बातें जो गुरुजी ने बताई हैं फॉर दिस पीरियड, ही यूज्ड टू से कि बस मेरे साथ कनेक्शन रखो और अच्छे इंसान बनो। गुरुजी ने कोई हमें उसमें नहीं बांधा, कोई वहमों में नहीं बांधा। एंड गुरुजी ने सिर्फ ये बोला कि इफ यू कैन नॉट हेल्प एनीबडी, डोंट हार्म एनीबडी, एंड आउट ऑफ दिस हेक्टिक शेड्यूल्स इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, टेक आउट सम टाइम फॉर डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। कि पूरा दिन भी हमें पाठ पूजा नहीं करनी, लेकिन जिस समय हम थोड़ा सा टाइम अगर भगवान के साथ बैठ के और उनसे अपने जस्ट पोर आउट योर हार्ट टू हिम एंड ही लिसन्स टू यू। संगत जी 1000 टाइम्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ कि जो सिचुएशन सुबह होती है वो दोपहर को नहीं होती, जो दोपहर को होती है वो रात को नहीं होती। And even if you in this pandemic, lot of people have financial crunches, but don't worry, because अगर गुरुजी आपके साथ हैं तो 100 rupees in your pocket भी जो अगर आपके पास है वो भी आपको गुरुजी आपके मान रखेंगे। एंड यू आर द ग्रेटेस्ट person in this world if Guruji is with you. So basically we have to have his blessings and don't feel सबके साथ problems हैं, लेकिन भी ऐसा दिन नहीं होगा कि गुरुजी ने हमें कोई भूखा सुलाया हो या हमें हमारे किसी भी खर्चे में कमी करी हो। मतलब उन्होंने कैसे हमें हमारी हर टाइम पे हमारी हर चीज, हमारी हर जरूरत को पूरा किया है, इवन ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम। And so little things we have to follow. And once Guruji was there and I was there in Empire State, जो एपिसोड्स मैं आपके सामने अभी बताऊंगी वो सारे मेरे सामने हुए थे जब गुरुजी थे। एक आंटी सुबह पंडित के पास गई थी और गुरुजी ने जब गुरुजी सेड नो एस्ट्रोलॉजी एंड तो उस आंटी को जब गई तो गुरुजी ने बहुत गुस्सा किया एंड गुरुजी सर सारे कल्याण तो उठे करा दिए, तो सवेरे तो पंडिता को भजती रहती है। तो संजय जी जो हमारा हिसाब किताब है वो अब किसी पत्री, किसी टीवे या किसी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से नहीं हो सकता, वो होगा गुरुजी के हिसाब से। कहते थे जो हम ये शनि महाराज, मंगल ग्रह, इनकी सब पूजा कराते, गुरुजी कहते थे ये भी आपको कराने की जरूरत नहीं। कहते थे शनि मेरे अंगूठे पे थल्ले रहता है। And then again once no fasting he said, नवरात्रों में लोग फास्ट रखते थे, लोग कहते थे ਤੁਹਾਨੂੰ भूखे रहने तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। तो basically we have to be God loving, we don't have to be God fearing। he used to say रब तो कदे डरो ना, उन्हें प्यार करो। Then Reiki he said no for। Then past life regression एक आंटी करती थी, उनको गुरुजी ने मना किया था। एक आंटी बुद्धिज्म चैंटिंग करती थी, उनका गुरुजी ने वो हटाया था और अपना स्थान बनवाया था। तो these episodes whatever I'm mentioning to you today are the episodes which साक्षात happened in front of me, not that somebody told me, they were happening in front of me when Guruji was there। And once I remember there was मैं जब गुरुजी को आज्ञा लेने गई तो गुरुजी ने मुझे बहुत जोर से डांटा और बोला पीछे जाके बैठ जा। एंड गुरुजी वाज very very angry that day। He said
एक लेडी को तांत्रिक के पास गई थी और गुरुजी ने कहा था ऐ सारे पुट्ठे कम कर देने तो तांत्रिक का कोई कदे न जाया करो। गुरुजी 45 मिनट्स तक अपने आसन पे बैठ के बोला हुआ। जो लोग पुराने गुरुजी के पास जाते हैं उन सबको पता है कि गुरुजी बहुत लिमिटेड बात किया करते थे, लेकिन उस दिन गुरुजी को इतना गुस्सा आ रहा था। मेरे सामने मैंने देखा कि 45 मिनट्स गुरुजी अपने आसन पे बैठ के डांट लगा रहे थे। फिर गुरुजी ने बोला तांत्रिक का मत जाया करो, पुट्ठे कम करते हो, पुट्ठे कर्म करते हो। और फिर गुरुजी अपने कमरे में गए, उन्होंने रूम में चेंज करा, फिर वो वापस आके अपने आसन में बैठे, फिर उन्होंने पूरा हलवा प्रसाद बनवाया, फिर संगत में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तब गुरुजी वाज नॉर्मल। सो बेसिकली उन्होंने हमें ये सब चीजों से वी हैव टू हैव अ वेरी क्लीन रिलेशनशिप एंड अ क्लीन रास्ता टू रीच हिम। देयर इज नो इफ एंड बट विद गुरुजी, देयर इज नो कोइंसिडेंस इन हिज दरबार। जो होता है सब गुरुजी की मर्जी से ही होता है, चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसको हम गुरुजी का प्रसाद समझ के उसको हम ले। एंड गुरुजी के वहां एक शब्द जो भी हमें मिलता है वो सब गुरुजी ने सिखाया, वो सत्संग के थ्रू ही सिखाया। कभी उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिए, कभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करी, दैट्स इट। एंड दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक so many people have come forward with seva, so many people have helped each other, ह्यूमैनिटी के लिए लोगों ने इतना किया है। So we have to be really proud of the Sangat because Sangat has really helped each other during this time. And सब कहते थे एक गुरु परिवार है, मैं छट के जा रहे हैं, बुरा लोग तुम्हारे काम नहीं करेंगे पर संगत तुम्हारे काम आएगी। एंड रियली संगत ने बहुत बहुत हेल्प करी एक दूसरे की। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि I remember my mother-in-law was not well and I approached from Sangat. I don't want to take anybody's name like that, but उन्होंने मेरे हॉस्पिटल मेरा बुकिंग कराया। The whole night that person was in touch with me, and when my mother-in-law was hospitalized, and really hats off to the people who have helped each other during the times of pandemic. लोगों ने एक दूसरे के घर खाने भेजे हैं, मतलब ऐसा लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है। तो मतलब जब गवर्नमेंट का सिस्टम कोलैप्स हो गया लेकिन गुरुजी की संगत का सिस्टम नहीं कोलैप्स हुआ, उन्होंने जी जान से लोगों ने सेवा करी है एक दूसरे की। और एक और गुरुजी के सामने एक एपिसोड था, मुझे याद है मेरी फ्रेंड ने एक जेमस्टोन पहना हुआ था और गुरुजी ने उससे उतरवाया था, कहते तू ग्रह पाए होने मैं कम नहीं कर सकता, तो गुरुजी ने उससे वो जेमस्टोन भी उतरवा दिया था। तो दीज आर लिटिल लिटिल थिंग्स दैट ही हैज टॉट अस। ही सेड 13 इज द मोस्ट लकी नंबर एंड दिस बड़ा मंदिर इज मेड, बड़ा मंदिर मतलब सबसे बड़ा हॉस्पिटल, मतलब दिस इज द बिगेस्ट तीर्थ स्थान। अगर हम यहाँ मत्था टेकते हैं तो सचखंड में मत्था टेकता है। पहले यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ थे, अगर धरती पे स्वर्ग है तो वो है बड़ा मंदिर। और यहाँ पे जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो दुनिया के किसी मंदिर में हमें नहीं मिल सकती, किसी भी मंदिर में हमें नहीं मिल सकती। तो जो शिवलिंग गुरुजी ने बनवाया उसमें इतनी शक्ति है कि 12 ज्योतिर्लिंग में भी जो काम पूरे नहीं होते थे वो कहते थे इस मंदिर से दूर से भी मत्था टेक के जो चला जाएगा उसे ब्लेसिंग है। एंड टुडे वी कैन नॉट एंटर द मंदिर बट द ब्यूटीफुल रूट इज फॉर्म्ड, क्योंकि गुरुजी कहते थे दूर से भी मत्था टेको के तो ब्लेसिंग्स हैं। तो हमें कोई वहम नहीं करना चाहिए कि मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, बाहर भी मंदिर की उतनी ही ब्लेसिंग्स हैं। एंड a beautiful system has been made by the बड़ा मंदिर authorities to you can bow to गुरुजी, आप उनको मत्था टेक सकते हो अपनी गाड़ी से। तो दिस इज सो ब्यूटिफुली ड्राइव थ्रू दर्शन ऑफ गुरुजी। एंड क्योंकि हम लोग जरूरी नहीं है कि मंदिर के अंदर ही जाएं, बाहर भी उतनी ही ब्लेसिंग्स हैं। अंदर जब टाइम आएगा तो गुरुजी वो भी खुलवा देंगे, लेकिन कोई वहम या लेके कि हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, इसका कोई वहम नहीं है। एंड ब्यूटिफुली द मंदिर हैज ऑर्गेनाइज्ड अ ब्यूटिफुल वे कि हम गुरुजी को मिल सके, उनको और उनसे अपनी बातें कर सके, उनको नमस्ते कर सके, उनसे अपना दिल का हाल बांट सके। सो थैंक यू टू द गुरुजी का आश्रम। एंड देन एंड ही यूज्ड टू से यहाँ मंदिर में कहते थे जो इधर मत्था टेकता है ब्रह्मांड में मत्था टेकता है। एंड रियली ये मंदिर इतना बड़ा मंदिर है और 13 इज द मोस्ट लकी नंबर ही यूज्ड टू से। एंड दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 30 नंबर फार्म हाउस। गुरुजी ने 13 को नंबर को ब्लेस करा हुआ है। कहते थे लोगों को 13 नंबर की गाड़ियां, 13 नंबर के घर गुरुजी ने ब्लेस करके दिए हैं। तो गुरुजी के दरबार में कोई वहम नहीं है, कोई कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है। और एक मुझे याद आता है कि मैं
छोटी छोटी बातें मुझे ऐसे याद आ रही हैं, जैसे मैं गुरुजी के पास जब गई थी तो मैं आगे झुक के मत्था नहीं टेक सकती, तो आंटी ने मुझे बोला, एक आंटी ने, कि गुरुजी कह रहे हैं कि ये आंटी मुझे आगे झुक के मत्था नहीं टेक सकती, एंड इंटरनली आई न्यू कि दैट माय हेल्थ इज नॉट दैट ग्रेट, मेरे को चक्कर सा आ जाता है। देन इन द संगत ओनली आई गॉट माय आंसर कि गुरुजी सेड मत्था दिलो टिकता है। तो बेसिकली हमें दिल से गुरुजी को याद करना है, दिल से उनको प्यार करना है, और दिल से जो हम करते रहेंगे। एंड गुरुजी इज रसद बैरागी गुरु। गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि तुमने पहाड़ों पे जाके तुमने वो ध्यान लगाने हैं, कहते थे रसों में रह के बैराग। तो रस में हर रस एंजॉय करना है जिंदगी का, बच्चों को देखना, अपनी फैमिली को देखना है, अपने इन लॉज को देखना है, सबकी सेवा करनी है और अच्छे इंसान बनना है, और चंगे कपड़े पाओ, घूमो फिरो। और जिनकी डेथ जमीन पे लिखी थी उनको गुरुजी ने हवा में लिखा था। जर्नीज भी जो गुरुजी करते हैं उसमें भी गुरुजी हमारा बहुत बड़ा कल्याण कर रहे होते हैं, वो किसी जगह से देख के हमारे टाइम पीरियड को चेंज कर रहे होते हैं। तो जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, उनकी मर्जी के बिना हम पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुजी ने एक बारी गुरुजी का मैंने ऐसे सुना, गुरुजी कहते थे सूरज मैंने नमस्कार करके उगता है, जस्ट इमेजिन हिज पावर, जस्ट इमेजिन हिज पावर, कि सूरज भगवान भी उन्हें नमस्कार करके उगते हैं। एंड वंस इन द ड्रीम ही सेड अपनी डायरी में लिख। मैंने कहा गुरुजी मेरी तबीयत खराब रहती है। फिर गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे बोला अपनी डायरी में लिख 100 बारी दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिंस, और मैंने 100 टाइम्स लिखा। और फिर गुरुजी ने मुझे बोला हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो टेंशन ना कितना कर, फिक्र ना कितना कर, जा ऐश का कल्याण करा गई है। और टुडे एंड टिल टुडे गुरुजी ने मेरी हर चीज जो मैंने मन में मांगा वो गुरुजी ने मुझे दिया है, बिन मांगे मुझे सब कुछ मिला है। मेरी झोलियां भरी है, मेरी बेटी की शादी गुरुजी ने कराई, उसके बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस करके दिया। मतलब मुझे नहीं मालूम कैसे टाइम चलता गया। मेरी बेटी का कन्यादान गुरुजी ने करवाया। मतलब मुझसे इतने बड़े बड़े काम गुरुजी ने करवाए जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। और and then that is for not for me in the sangat, it's for everybody, that today in the sangat we are his responsibility and he will take care of us. We are just a local guardian of our children. He is the ultimate guardian, so we have to leave and surrender everything to him. आज हम सत्संग को इसी नोट पे करते हैं कि पूरा दिमाग यहाँ खाली कर दें, गुरुजी के चरणों में हम सब कुछ समर्पण कर दें, और देखना कैसे जब हम गुरुजी हमारी टेक केयर करना शुरू कर देंगे तो हर चीज अपने आप जगह पे आती जाएगी। हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई, कैसे हमारी जिंदगियां गुरुजी ने बदल दी। बस थोड़ी थोड़ी जो हमें गुरुजी ने बस संगत जी नॉलेज सबके पास है, बट इट इज द टाइम दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट ही टॉट अस। दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड लिटिल लिटिल थिंग्स वी हैव टू फॉलो टू रीच हिम, टू बी कनेक्टेड टू हिम। एंड व्हाट एल्स आई कैन से अबाउट गुरुजी। एंड सत्संग तो ऐसे बहुत है, मैं अपनी पूरी लाइफ मतलब जो है वो गुरुजी ने मेरे को दी हुई है। गुरुजी ने मेरे को 3 बारी बता के जिंदगी दी है और 2 बारी बिना बताई भी जिंदगी दी है। तो जो आज मैं जिंदगी जी रही हूँ वो गुरुजी की दी हुई है। गुरुजी के यहाँ एक शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की बुख, बिन गुरुजी मंगना फिर दुखा दे दुख। तो गुरुजी से जब हम प्रेयर करें तो सिर्फ एक छोटी सी प्रेयर करें कि गुरुजी हमारी बाह पक्की पकड़ना। हमारा हाथ बहुत कच्चा है, हमारा पेट बहुत डगमगाता है, लेकिन जब गुरुजी आपकी बाजू पकड़ेंगे तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी सिर्फ प्यार, सिर्फ हमारा प्यार चाहते हैं। उन्हें हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें गुरुजी का पेंडेंट मिल गया, गुरुजी की जुत्ती मिल गई, लेकिन गुरुजी अगर हमें गुरुजी मिल जाए तो इससे बड़ी बात और ब्लेसिंग कोई है ही नहीं हमारे पास। और एक और वहां शब्द चलता था गुरुजी के यहाँ, सब कुछ शब्द कीर्तन से ही हमें आंसर्स मिलते थे। तेरी सूरत जो मन में बसी है क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। तो गुरुजी की सूरत अगर हम अपने मन में भी बसा लेंगे तो मंदिर भी ना जाए, कहीं पे भी ना जाए, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर 100% ऊपर आती जाएगी। तो और एक और वहां हंसराज हंस का मुझे याद आता है गाना, खुदा के खास बंदे खास जलवे देख लेते हैं, फरिश्तों ने जो भी ना देखा वो देख लेते हैं। तो हम लोग तो वो वैसे लोग हैं जो फरिश्तों ने भी नहीं देखा, हमने गुरुजी को मिले। हमने रहो तुम लाख पर्दों में पर हम देख लेते हैं। तो गुरुजी, उन फरिश्तों ने भी गुरुजी के दर्शन नहीं किए, लेकिन हम गुरु संगत ने गुरु इतने बड़े भगवान महाशिव के दर्शन किए, इतने बड़े भगवान के दर्शन किए। और थोड़ा सा और गुरुजी ने जो मुझे थोड़ा सा समझाया वो ये समझाया कि जब तुम्हारा कोई काम हो रहा हो तो किसी को भी मत बताओ।
और जब बीच में क्योंकि टोक पड़ जाती है और नजर लग जाती है, और कहते थे जब एंड में जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब पूरी दुनिया में बताओ, क्योंकि वो गुरु का सत्संग बनेगा, तब तक मुठियां बंद करके रखो। तो जब हमारा कोई काम गुरुजी कर रहे होते हैं तो हमें चुप रहना चाहिए, अपने तक बात को रखना चाहिए। लेकिन जब हम वो हमारा काम पूरा हो जाए, जब गुरुजी हमारा कल्याण करते थे तो वो लास्ट में बताते थे कि मैंने तेरा ये कल्याण किया, वो बीच में कभी नहीं बोलते थे। जब मुझे गुरुजी ने जिंदगी दी थी तो मुझे गुरुजी ने पहले कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब गुरुजी ने मेरा कल्याण किया तब मुझे बोला तू अपना सत्संग लिख के ला। और जब गुरुजी को मैंने वो सत्संग लिख के दिया तो मुझे नहीं पता था कि वो सत्संग लाइट ऑफ डिग्निटी में आएंगे। और गुरुजी ने मुझे बोला सीडी विच ला, और मैंने गुरुजी को सीडी दिया, गुरुजी वाज वेरी वेरी हैप्पी, और गुरुजी ने वो सीडी अपने पॉकेट में डाल ली। तो गुरुजी ने मेरे बहुत, और मेरे को नहीं मालूम था कि लाइट ऑफ डिग्निटी जो है वो एक महाग्रंथ है, हमें अपने सारे आंसर इससे मिल जाते हैं। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है और हम लाइट ऑफ डिग्निटी खोलेंगे तो हम अपना आंसर मिल जाएगा कि सच। क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है जब मेरे फादर की तबीयत खराब थी तो मैंने लाइट ऑफ डिग्निटी खोली थी, और पापा जस्ट he did not suffer at all, even just for few seconds he suffered and he just went, and पता भी नहीं चला वो हमारे हाथ से चले गए। लेकिन जब मैंने लाइट ऑफ डिग्निटी खोली तो उसमें आया था डिपार्चर टाइम, so I understood that my father is going to go now and Guruji has worked whatever maximum he could do, he had done for him. So even for my सिस्टर सन, लाइक उसको प्रॉब्लम हुई थी पैनक्रियास की, और मैंने जब सत्संग खोला था तो उस पर लिखा था कि लैप्रोस्कोपी से स्टोन निकलेगा, और वही हुआ कि डॉक्टर्स ने बोला पैनक्रियाटिक अटैक नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टोन प्रॉब्लम एंड विल गो थ्रू लैप्रोस्कोपी। सो गुरुजी आपके सारे आंसर्स उस लाइट ऑफ डिग्निटी से आपको दे देते हैं। इट इज अ महाग्रंथ जो गुरुजी का ब्लेस्ड ग्रंथ है। सो वी शुड ऑल ट्राई, एंड नाउ आई सी पीपल कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स एंड रीडिंग लाइट ऑफ डिग्निटी in Hindi and English. So beautifully people and Sangat have contributed in this time of pandemic, and thanks to everyone who has come forward for all these platforms. Really, really thankful to all the platforms that have come, and what else I can say. हाँ, जब गुरुजी जा रहे थे समाधि वाले दिन भी गुरुजी को अंतिम इच्छा भी गुरुजी ने मुझे पूरी करी थी। जब गुरुजी जा रहे थे फिजिकली, कि तो मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी मैं आपके चरण छुए बिना नहीं जाऊंगी, एंड एम्स में गुरुजी फिर जब एम्बुलेंस में लेके गए तो गुरुजी के चरण बाहर थे, एंड द होल हॉस्पिटल वाज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। आई टच गुरुजी's फीट। तो फिजिकल रूप में जाने से हर चीज, हर इच्छा, वो इच्छा भी मेरी गुरुजी ने पूरी करी। तो छोटी छोटी बातें हैं जो गुरुजी ने, such beautiful moments I spent with him when I recovered from my illness. I had gone to Singapore for a holiday and I was thanking Guruji like anything. I said thank you Guruji कि मैं आज इस मॉल में घूम रही हूँ और इस लाइफ बनाया कि आपने एक डेड बॉडी को रिकवर कर दिया। And then when I was remembering, I had tears in my eyes and crying, and then Guruji called me. He said सिंगापुर घूम रही है? I said हाँ जी गुरुजी, चल फिर मेरे लिए थोड़ी सी सेवा गुरुजी ने बताई। शायद वो बहुत छोटी सी सेवा थी जो मैंने गुरुजी की, जो उन्होंने मुझे दी। एंड मतलब जैसे टेलीपैथिक कनेक्शन की काम, जहां मैंने उनको याद किया वहां उनका फोन बज गया। तो कैसे वो गुरुजी आपको आपकी हर चीज का ध्यान रखते थे। फिर मुझे बोला कि थर्सडे नो मिलने आई। We were distributors for Plasma TV. Initially we had started business with Plasma when we met Guruji, और फिर गुरुजी मुझे कहते थे Plasma TV दे मालिक। और मुझे याद है कि उस महीने में, एक महीने में सिर्फ एक टीवी निकलता था, और गुरुजी कैसे मान और इज्जत सबके सामने हमारी रखते थे। आज भी वो हमारी मान, इज्जत और पर्दा रखते हैं, हर चीज का किसी को नहीं पता चलता, और गुरुजी आपकी इज्जत का पूरा ध्यान रखते हैं। And then once I remember when I went to Guruji was sitting near the हीटर, और दिसंबर के महीने थे। मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी कहते चल मुक्की मार। वो पहला टाइम था जब मैंने गुरुजी की सेवा करी थी और गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया था। और मैंने गुरुजी की सेवा करनी नहीं आती थी मुझे, तो मेरे को किसी अंकल ने बताया कि ऐसे गुरुजी की सेवा करते हैं। फिर दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टच्ड गुरुजी, एंड ही सेड तू अंकल के नाल गई, मेरे हस्बैंड अमेरिका जा रहे थे। मैंने कहा नहीं गुरुजी। कहते फिर अगली बार जरूर जाए, फिर हनीमून मना के आए। तो गुरुजी की इतनी स्पेशल मोमेंट्स, इतनी स्पेशल मेमोरीज, मतलब मुझे कितना मैं उनका थैंक यू करूं उतना कम है। क्योंकि उन्होंने मेरे को और बोला, एक बार उन्होंने मुझे बोला तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है। तो मन में सोचा चंगी तो नहीं थी गुरुजी, आपने मेरे को बदला, बिकॉज आई वाज व्हाट आई एम टुडे, आई वाज नॉट
before that I was very argumentative, full of ego, but गुरुजी ने मुझे सिखाया कि बेऔकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी है। जिस इंसान के पास जिंदगी ही नहीं थी, गुरुजी ने उसको जिंदगी दी। तो आज तो मैं गुरुजी हमेशा प्रे करती हूँ कि गुरुजी मुझसे कोई भी गलत ऐसा काम नहीं हो कि आपकी सांस जो मैं ले रही हूँ, जो आपकी दी हुई है, मैं वो वेस्ट करूँ। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही ठीक है। एंड if I remember something, definitely I'll come next time. And Guruji's birthday week has started, and so we'll all celebrate Guruji's birthday, and all wishes to the entire Sangat of Guruji, and happy birthday in advance to Guruji, and love to Guruji, and love to Guruji's Parivar. Jai Guruji. Thank you, Guruji, for everything. And thank you, Guruji ka ashram. Thank you, Vikram uncle, for giving me an opportunity to tell my satsang. Because Guruji used to say, karne wala ka bhi kalyan hai aur sunne wala ki bhi kalyan hai. And ultimate thank you to our pyare Guruji and the entire Sangat of Guru Parivar. Jai Guruji. Jai Guruji. Thank you so much, Auntie, for sharing such beautiful satsangs. Thank you very much, Auntie. Yeah. Okay. Okay. Yes. जस्ट अ सेकेंड आंटी, आपका माइक म्यूट हो गया, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आंटी। हाँ जी। इज देयर एनी टाइम लेफ्ट? प्लीज आंटी, अगर आप और भी शेयर करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम है, आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। इफ आई रिमेम्बर श्योरली आई विल, बट प्लीज। अच्छा, एक मैं गुरुजी का ही बताती हूँ। जब मेरी डॉटर की शादी का सत्संग बताती हूँ। जब मेरी माई डॉटर वॉज गोइंग अराउंड विद द संगत गाय फॉर द पास्ट 10 years, और मैंने किसी को बताया नहीं था, संगत में किसी से बात नहीं कर रही थी, और ना ही मैंने कभी लड़की के पेरेंट्स से कभी बात करी थी। तो सब संगत में सोचते थे कि मैंने अपनी डॉटर की एंगेजमेंट कर दिया है, पर बीइंग गुरुजी माय अल्टीमेट रियल फादर, आई यूज्ड टू टेल गुरुजी, चलते फिरते मैं गुरुजी से बातें करती रहती है। एंड वी ऑल इन द संगत डू दैट, बिकॉज वी नो कि गुरुजी भगवान तो है, पर वो घर में सबसे बड़े। तो मैंने कहा गुरुजी मैं चलते फिरते उनको बात कर रही थी, ऐसे गुरुजी मैं अपनी बेटी का रिश्ता पक्का नहीं करूंगी जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे। तो गुरुजी मैं ऐसे चलते फिरते उनसे रात को बात करके सो गई, और जब मैंने गुरुजी रात को मेरे ड्रीम में आए और मेरे को बताया, कहते हैं रोहित चंगा मुंडा है, तो he gave me 3 months. He said to September, April या नवंबर विच अपनी कुड़ी दा ब्याह कर। ऐसे गुरुजी मेरे पास तो भी इतने पैसे ही नहीं शादी करने के, तो पैसे तेरे हुए हुए ने, जा कल्याण कर देता है। And he gave me 3 months, and my daughter got married in 2017. She got married in 29th November. वो भी गुरुजी के ब्लेसिंग से हुआ था सारा काम, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैसे उसका कन्यादान किया, कैसे पूरी रात निकल गई, सुबह फेरे भी हो गए, मेरी बेटी की शादी भी हो गई, और एज गुरु परिवार भी ऑल की गुरुजी आसन, बिकॉज गुरुजी की आज्ञा और प्रेजेंस के बिना तो हम जिंदगी में कोई काम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मैंने गुरुजी का आसन लगाया वेन्यू पे, फिर मैंने गुरुजी की आरती करी, फिर हम सबने फैमिली मेंबर्स ने गुरुजी को मत्था टेका, और ऐसे गुरुजी आज मैंने अपना कर्म कर दिया, अब आप संभालोगे। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि 99.9 तुम करोगे, लेकिन जो 1% भाग मैंने लगाने वो मैंने ही एंड में कर्म लगाने। तो गुरुजी ने वो अपना पूरी ब्लेसिंग्स दी, और सुबह मेरी डॉटर चली भी गई, मुझे पता नहीं चला, और मैं आराम से रिलैक्स होके सारे गेस्ट्स को अटेंड किया। मेरी डॉटर, शी वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल 6 months बैक, एंड दैट आल्सो गुरुजी हैज शोड मी बिफोर दैट वो इस मंथ में कंसीव करेगी। और डॉटर और सन का मुझे नहीं बताया था, लेकिन मुझे बोला था कि इस मंथ में इसका कंसीव होएगा, एंड शी विल हैव अ चाइल्ड। एंड देन बहुत साल पहले मैंने उस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो मैंने अपनी बेटी का कभी दिखाया नहीं, लेकिन उसने मुझे बोला था कि इसकी प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन मेरी डॉटर को कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरुजी की दया से वो सारी प्रॉब्लम्स निकल गई। इन गुरुजी पर 90% ऑफ योर कर्मास आर टोटली फॉरगिवन। 90% गुरुजी माफ कर देते हैं, और 10% वो कहते थे कि तुम्हें भोगने पाएंगे, क्योंकि अगर वो 10% भी नहीं होगा तो हम भगवान में कौन याद करेगा। लेकिन संगत जी, टुडे आई जस्ट रिलेट कि बहुत सारे लोग, बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, स्टॉर्म भी है, रेन भी है, बट वी ऑल हैव अ शेल्टर, वी हैव एन अम्ब्रेला, वी हैव गुरुजी। अगर जस्ट विद अ
स्मॉल थिंग इन योर माइंड कि एक महाशिव की शक्ति 24 घंटे हमारे साथ है, तो हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता. यू हैव टू हैव दैट थॉट इन योर माइंड. अगर आपके दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट आए, चल गुरुजी साथ चलो. मॉर्निंग में उठो, गुड मॉर्निंग गुरुजी. कहीं काम पे जा रहे हो, गुरुजी साथ चलो. आप नहीं, क्योंकि मैंने अब दिस इज व्हाट गुरुजी हैज टॉट मी कि गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. लेकिन जब गुरुजी आपके साथ खड़े होते हैं ना, तो एक हिम्मत, एक शक्ति, एक पावर आपके अंदर आ जाती है, पॉजिटिविटी आप में आ सकती है, और वो वाइब्रेशन जो आप में आती है वो आपको पॉजिटिव कर देती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने इतनी हिम्मत और शक्ति दी हुई है कि जस्ट थॉट कि एक महाशिव की शक्ति अगर आपके साथ है 24 घंटे, तो आप यू कैन विन ईच एंड एवरी बैटल ऑफ योर लाइफ. लेट द होल वर्ल्ड बी अगेंस्ट यू इफ गुरुजी इज विद यू. सिर्फ गुरुजी अगर आपके साथ रहेंगे तो आप 100 on 100 हो. अगर गुरुजी आपके साथ नहीं है तो आप -0 हो. तो गुरुजी के साथ ही अपना कनेक्शन बिठाना है, गुरुजी से प्यार करना है. गुरुजी सबसे घर के बड़े हैं. अपने हस्बैंड को हम प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे हम गुरुजी को प्यार करना है. ये सोच के नहीं करना कि इट्स ऑटोमेटिक लव एंड अफेक्शन दैट कम्स फॉर गुरुजी. इट इज नॉट समथिंग दैट वी डेलिबरेटली डू बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द फैमिली. ही इज आवर अल्टीमेट. दिस इज द ओनली प्लेस वी हैव टू गो. यहाँ पे भी उन्होंने ध्यान रखना है. और अगर हमारे आज हम चले भी जाए इस दुनिया से, तो उस दुनिया में भी गुरुजी ने ही हमारा साथ देना है. तो बेसिकली हमें सिर्फ गुरुजी को अपना साथ, वी हैव टू बी डिटैच्ड. हमें अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, लेकिन डिटैच होके करनी है, उसमें अटैच होके नहीं करनी. अटैच सिर्फ हम गुरुजी से होंगे क्योंकि हमने जाना उनके पास है, और यही खजाना है जो आज हमारे साथ जाएगा. सिर्फ एक ये खजाना है. सो जस्ट with this little thought in your mind, totally surrender to his lotus feet and just keep this positive thought in your mind कि 24 घंटे एक महा की शक्ति मेरे सिर के ऊपर है, और कोई भी दुनिया का इंसान मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता. जब हम गुरु जी की शरण में आते हैं तो सारे नेगेटिव लोग हमारी जिंदगी से हटना शुरू हो जाते हैं. तो कीप अपने को बड़ा पॉजिटिव सोचना कि अगर लोग आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी तभी पॉजिटिव होगी जब नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में से चले जाएंगे, और वही लोग आपके लिए टाइम पीरियड के लिए आएंगे और चले जाएंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे. सो यू हैव टू थैंक गुरु जी की इफ पीपल आर लिविंग यू. डोंट फील बैड कि अच्छा. एंड वन मोर थिंग व्हाट गुरुजी मेड मी अंडरस्टैंड कि दुनिया को अपनी सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया, बिकॉज इस दुनिया में हम सिर्फ गुरुजी को आंसरेबल है. कोई हमें अपनी सफाई दे. अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमें किसी को अपने आप को वो करने की जरूरत नहीं है, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं कि हाँ मेरी गलती थी. या अगर यू आर ओनली आंसरेबल टू हिम, अपने कॉन्शियस से पूछो कि गुरुजी की आंखों में अगर मैं सच्ची हूँ तो मैं सच्चा इंसान हूँ. सिर्फ हमने गुरुजी को मुंह दिखाना है, किसी इंसान को मुंह नहीं दिखाना. और कहते थे अगर जिंदगी का घोड़ा मेरे पे छोड़ोगे तो मैं सीधा चलाऊंगा और सीधा ही उसको चलाऊंगा. सो लेट्स गिव द ड्राइविंग wheel to Guruji and let him drive our lives. Let nobody take the challenge of अपनी जिंदगी चलाने के लिए. किसी को इतनी लिबर्टी मत दो अपनी जिंदगी चलाने के लिए. अपने दिमाग का कंट्रोल गुरुजी के कंट्रोल में रखो, और हमेशा ये बोलो कि गुरुजी जो थॉट, जो माइंड, जो भी है वो सब आपका दिया हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता. जो जैसे आप करोगे वैसे ही आप चलाओगे. और गुरुजी की शरण में ना कोई नजर, ना कोई ब्लैक मैजिक, ना कोई बुरा नजर आपको इफेक्ट कर सकती है, ना कोई नेगेटिव लोग आपको इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी आपके अराउंड में इतना पॉजिटिव ऑरा बना देंगे कि कोई नजर, कोई गलत इंसान, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी आपके पास भी नहीं आ पाएगी. सो जस्ट थैंक यू टू गुरुजी. एंड और हमारा सिर्फ एक छोटी सी प्रेयर होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर लाइव्स एंड कमिंग इनटू आवर लाइव्स. Thank you, Guruji, and love you, Guruji.